अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर दी 12 वीक एयर इस बुक की समरी को डिस्कस करेंगे। इस बुक की समरी का मेन मकसद ये है कि हम किस तरह किसी भी गोल को 3 महीने के टाइम के अंदर हम अचीव कर सकते हैं। हमारे जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारे पास 1 साल का टाइम होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आखिर के 2-3 महीने के अंदर ही प्रिपरेशन करते हैं और अपने डिजायर टारगेट को हासिल करते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम में ज़्यादा छुट्टियां मिलती हैं आपको, तो आप आखिर के दिनों में ही पढ़ते हैं। इस बात से हमें ये पता चलता है कि टाइम आपके पास जितना भी ज़्यादा हो, आपने एग्जीक्यूशन आखिर के ही दिनों में करनी है और बाकी आपका टाइम वेस्ट ही जाएगा। हमें 12 वीक्स को 12 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करने से हमें 3 फ़ायदे होते हैं। इससे हमारा फोकस भी बढ़ जाता है और हम अच्छे से काम करते हैं। नंबर 2, इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को फॉलो करने लगते हैं और अपने एक्शंस के ऊपर अमल करते हैं। नंबर 3, अडेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पूरा साल होता है, लेकिन हम पूरा साल तैयारी नहीं करते, आखिर के चंद मंथ्स के अंदर तैयारी करते हैं। पूरे साल का हमारा जो काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो ज़ाया होता है, लेकिन जब हम 3 मंथ्स के अंदर तैयारी करते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए ना ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, तो यकीनन हम काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप अपना कोई भी टारगेट 3 महीने के अंदर हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इसके एग्जीक्यूशन प्रोसेस को समझना होगा। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जीक्यूशन। नंबर 1, यू नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी। आपको अपने हर काम की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। अगर आपके एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आए हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपने कम मेहनत की थी। अगर आपकी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो दूसरों को ब्लेम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर योर ओन सेल्फ। एक्सक्यूजेस बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो होना था वो हो गया, अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है और राइट डायरेक्शन में और काम स्टार्ट करना है। नंबर 2, कमिटमेंट। अगर आपने कोई गोल सेट किया है उसको अचीव करना है तो आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी होगी कि आपने सुबह 6 बजे उठना है और आपने इतने बजे सोना है और अपनी सारी कमिटमेंट्स को आपने पूरा करना है। आपने कुछ बाउंड्रीज को सेट करना है कि आपने इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने तो आपको एक कमिटमेंट करनी होगी कि मैंने इतने घंटे स्टडी करनी है, तो उसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा। नंबर 3, ग्रेटनेस इन मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माइकल जॉर्डन, मोहम्मद अली, जो भी अपनी अपनी फील्ड्स का माहिर हैं, ऐसा नहीं कि वो फेमस होने के बाद ही ग्रेट हुए हैं, वो पहले से ही ग्रेट थे अपनी मेहनत की वजह से। जब वो मेडल्स को हासिल करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं तब वो ग्रेट हुए हैं। वो मेडल्स तो जस्ट एक इनकी ग्रेटनेस को शो कराने का तरीका है। अगर आप भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी ग्रेटनेस के पास हैं, और अगर आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है आपकी मेहनत, आपकी हार्डवर्क ज़ाया चली गई है। अब आपको 5 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन को देखना है। नंबर 1 पर आपने वो टारगेट सेट करना है जो कि आप 5 से 10 साल में अचीव करना चाहते हैं। 5 से 10 साल के अंदर आप जो बनना चाहते हैं उसको नंबर 1 पर लिखें। आपका टारगेट स्मार्ट हो, इट मीन्स वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। मिड टर्म गोल्स, इसके अंदर वो गोल्स आते हैं जो आपने 1 साल या 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर हासिल करना है। उसमें कुछ भी आ सकता है, बिजनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ और वेल्थ वगैरह, और फैमिली। एंड नंबर 3, शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि 3 महीने पर मुश्तमिल है। इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 गोल सेट करने हैं, इससे ज़्यादा आपने कोई भी गोल सेट नहीं करना। अगर आपने कोई 4 या 6 भी सेट कर ली तो आपके लिए 2 से 3 गोल भी अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है जो कि आपका लॉन्ग टर्म टारगेट हो गया। सेकेंड, मिड टर्म गोल्स के अंदर आपकी मैरिज और बिजनेस का टारगेट हो गया। और शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आपने 3 गोल्स बनाए। अगर आप 15 घंटों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 5 घंटे आपने यूनिवर्सिटी के लिए निकाल लिए, 5 घंटे आपने अपनी स्किल के ऊपर लगा लिए, कोई भी कोर्स सीख लिया या फ्रीलांसिंग कर लिया, कोडिंग सीख ली, स्किल के ऊपर लगा लिए, या फिर आपने स्टडी कर लिया अपनी। और बाकी के जो 5 आवर्स हैं उनमें आपने कोई भी बिजनेस अगर आप करना है आप वो कर सकते हैं। ये तो प्लानिंग हो गई। अब इस प्लानिंग को फॉलो करने के लिए, अब इन सब को हासिल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं ये। आपके पास कोई भी रीज़न हो सकता है जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं और उसको बार बार आप याद कर सकते हैं। आपने उसको अपने लॉन्ग टर्म विजन को माइंड में रखना है कि अगर मैंने ये सब नहीं किया, अगर मैंने अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गया तो मुझे ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, अगर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, अपना ड्रीम घर लेना चाहते हैं, इसके साथ साथ आपने अपनी डेली रूटीन को भी मेंटेन करना है। आपने जो भी एक्शंस को दिन में लेने हैं वो आपने पहले से ही प्लान करके रखने हैं रात को सोने से पहले। जिस तरह आपने 3 मंथ्स की प्लानिंग की है, इसी तरह अब आपने 12 वीक की इंडिविजुअल अलग अलग आपने प्लानिंग करनी है। और कुछ प्लान्स आपने अलग से भी बनाने हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई अननोन प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने उसको कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए आपने अलग से टाइम निकाल के रखना है कि इस टाइम में मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करूँगा। वीकली प्लानिंग को फॉलो करना है। वीकली प्लानिंग के लिए आप किसी फ्रेंड के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जस्ट हफ्ते में एक बार कर लें, जिससे आप अपने मंथली और वीकली गोल्स को डिस्कस करें ताकि वो आपको आपके गोल्स के बारे में याद दहानी करा सके। और उसके अलावा अपने गोल्स को याद करने के लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं। नंबर 4, मेजरमेंट। अब आपको लीड इंडिकेटर और लैग इंडिकेटर को समझना होगा। आपको मेजरमेंट करनी होगी। लैग इंडिकेटर वो है जो आपका एक्चुअल गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हैं। लीड इंडिकेटर आपका प्रोसेस है जिससे आप गुजरेंगे। अगर आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे तो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बहुत से लोग लीड इंडिकेटर पर काम तो करते हैं लेकिन उन्हें अपना टारगेट अचीव नहीं होता, इसीलिए उसे लैग इंडिकेटर कहते हैं टारगेट को, क्योंकि उसमें लैग होता है, यानी वो इतनी जल्दी आप हासिल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू ऑथर, अगर आप किसी भी काम को 85% करते हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपकी 3 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी है तो आपकी 75% तैयारी है। आपको 85% एटलीस्ट सक्सेस के लिए तैयारी करनी होगी। अब बारी आती है टाइम मैनेजमेंट की। आपने अपने टाइम को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। पहले हिस्से में स्ट्रैटेजिक ब्लॉक, जिसमें आपने अपना सबसे इनर्जेटिक वाला काम, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी लगे और सबसे मुश्किल काम हो, वो आपने पहले करना है। नंबर 2 पर लो वैल्यू एक्टिविटी वाला काम करना है। फॉर एग्जांपल आप घर के कोई भी काम कर सकते हैं, शॉपिंग वगैरह हो गया, या ज़रूरी नहीं आप घर के कोई काम करें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोडर हैं तो आप स्ट्रैटेजिक ब्लॉक में कोडिंग कर सकते हैं और लो वैल्यू एक्टिविटी में आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। और ब्लॉक नंबर 3 में आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रेस्ट करना चाहें तो आप रेस्ट करें, अदरवाइज़ उसके अलावा का जो टास्क है, सबसे लो वैल्यू वाला काम आप लास्ट में कर सकते हैं। अब आपने सारा प्रोसेस समझ लिया है। 5 इमोशनल साइकिल ऑफ चेंज, इन सब से आप गुजरेंगे। मैक्सिमम लोग फेज़ 3 पर ही दम तोड़ देते हैं। फेज़ नंबर 1, यूनिफॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। जब आप कोई भी प्लान बनाते हैं और उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपके अंदर डिज़ायर्स होती हैं, आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है। फेज़ नंबर 2, इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। फॉर एग्जांपल जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जिम जाना है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मैं डेली जाऊँगा, प्रॉपर डाइट लूँगा, प्रॉपर एक्सरसाइज करूँगा। फिर आप स्टार्टिंग के दिनों में तो अच्छे से जाते हैं, ये पॉइंट इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म है। फेज़ नंबर 3, वैली ऑफ डिस्पेयर। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइज़ होता है कि इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। उन्हें समझ आने लग जाता है कि ये आसान नहीं होगा। जैसे जैसे उन्हें पेन होता है, उन्हें रियलाइज़ होने लग जाता है कि ये चीज़ हमसे नहीं हो सकती। और मेजॉरिटी लोग यहीं पर दम तोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। जो लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, और कुछ लोग यहाँ पर टिके रह जाते हैं। जब वो यहाँ पर टिके रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो फेज़ 4 पर पहुँच जाते हैं, जो कि इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म है। इन सारे फेजेस पर अगर आप टिके रह गए, कुछ अरसे बाद वो पावरफुल पॉजिटिविटी हासिल कर लेते हैं, एंड देन वो फेज़ नंबर 5 पर सक्सेस एंड फुलफिलमेंट पर पहुंच जाते हैं। आपको हर स्टेज और हर अचीवमेंट पर सेलिब्रेशन करनी चाहिए। जब भी कोई आप अचीवमेंट हासिल करें तो आप खुद को कोई भी अवार्ड दे सकते हैं। अपनी डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर दें, लेस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एट्सेट्रा। जब आप कोई भी गोल को अचीव कर लें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो या गोल का पार्ट हो, तो उस टाइम पर आप सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड। If you found this video helpful, then must like, subscribe and share it with your friends. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself.